तो दोस्तों नमस्कार, ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। समय आ गया है कि मेंस की तैयारी में जी जान लगा के लग जाइए, क्योंकि आपका मेंस का जो नंबर है वो आपका रैंक डिसाइड करता है। तो इसलिए जो है आपकी तैयारी की जो स्ट्रेटजी है उसी तरह से होनी चाहिए। दोस्तों मैं सेलेक्टेड हूँ, मैं 5-7 मेंस लिख चुका हूँ और पिछले 3 बार से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा भी रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मेंस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है। और यदि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को छोड़ दें, तो जिसमें लगभग 10 से 15% क्वेश्चन करंट से आते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से होता है। तो हमारी जो तैयारी है करंट अफेयर की, हम उस तरह से करेंगे भी और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका लगभग 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन केवल मेरा वीडियो देख लीजिए और जो पीडीएफ दिया जाएगा उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी वीडियो हो, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज आपको वहीं पे मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा करंट अफेयर्स की तैयारी है उसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो जो हमारा ये करंट अफेयर का लेक्चर सीरीज है, वो जो भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का है, आईआर से है, सोसाइटी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिक्योरिटी है, सबसे संबंधित जो भी टॉपिक्स हमारे न्यूज में हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे? यदि हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल्स पे जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि लेजिस्लेटिव लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक्ट आ रहा है, कोई अमेंडमेंट आ रहा है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो जुडिशियल ओवरसाइट है, इट मीन्स कि कोई हाई कोर्ट का कोई डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन, कोई पॉलिसी इस तरह से आई हुई है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम इकोनॉमिक सर्वे, फिस्कल कंसोलिडेशन या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसकी वजह से हम डेवलप करना चाह रहे हैं, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारे चैलेंजेस क्या 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 हैं, ग्लोबल लेवल पर हमारी रैंकिंग क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई डेवलपमेंट है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। साथ में यदि हम सेक्टोरल डेवलपमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल एमएसएमई में क्या हो रहा है, नया क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज में क्या नया हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया में क्या डेवलप हो रहा है, क्या चीज़ें नई हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। अगर हम आईआर की बात करें तो आईआर में मल्टीलैटरल लेवल पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, भारत की स्थिति क्या है, उन हमारा अन्य जो ग्रुपिंग है उसके साथ हमारा संबंध कैसा है, ब्रिक्स हो गया, मान लीजिए क्वाड कोऑपरेशन हो गया, ये सीओ हो गया, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं या क्या करंट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बाईलैटरल पार्टनरशिप के बारे में भी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यूके विजन 2035, इजराइल के साथ हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जापान के साथ कैसा है, आसियान में इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अन्य जो ग्रुपिंग्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और करंट में चल रही हैं। उसके साथ साथ आईआर में ही स्ट्रेटजिक लेवल पर स्ट्रेटजिक रूप से जो चीज़ें, जो टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार रिलेशन, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में जो हमारे स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन ओशियन हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, बॉर्डर एरिया हो गया, वहाँ पे जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो नई चीज़ें हैं जो करंट में चल रही हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो टॉपिक है सोसाइटी, साइंस और इन्वायरमेंट का, ये इसमें मान के चलिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सब करंट अफेयर्स से आएंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो करंट में ना चल रहा हो
इवन इसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, इसमें तो 100% करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई पर्सनालिटी हो, कोई जगह हो, कोई फेस्टिवल हो, या फिर किसी की शताब्दी हो, वो सब चीज़ें जो करंट में चल रही होती हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में मान लीजिए सोशल प्रोग्रेस की अगर हम बात कर लें तो जेंडर गैप ये हमारा हमेशा का इशू रहता है, वो हम बात कर सकते हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट में इसरो के मिशंस हो गए, एआई रेवोल्यूशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट सेक्शन में भी हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो करंट में चल रही हो। जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल समिट हो रहा है, कुछ उनका मिनट टू मिनट है, कोई गाइडलाइन है, कोई पॉलिसी है, कोई मैंडेट है, अगर वो करंट में चल रहा है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से करंट अफेयर्स का जो है वो पूरी होलिस्टिक तैयारी हमारी हो जाएगी। उसके लिए करना क्या है, आपको बस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। बाकी आपके सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।